हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैंपियन। आज हम रीड करेंगे एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। इसका टाइटल है द किंग जस्ट लाफ्ड। किंग राजा जस्ट लाफ्ड का मतलब है सिर्फ हंसा। राजा सिर्फ हंसा। किंग एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और लाफ्ड वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जस्ट एक एडवर्ब है। तो इसका मतलब है राजा सिर्फ हंसा। और इस टाइटल के बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे और इस स्टोरी में आपको बहुत सारी वोकेबुलरी सीखने को मिलेगी। और इस स्टोरी को हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ना सीखेंगे और अपनी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको समय पर ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। राजा सिर्फ हंसा। समटाइम्स एम्परर अकबर यूज्ड टू आस्क irrelevant questions when he was in a lighter mood। समटाइम्स यानी कभी कभी, एम्परर अकबर सम्राट अकबर, यूज टू आस्क पूछा करता था। इररेलीवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, यानी जिसका कोई प्रसंग ना हो, यानी बेतुका। क्वेश्चंस यानी प्रश्न, व्हेन जब, ही वॉज वो होता था, इन अ लाइटर मूड का मतलब है मजाक के मूड में। लाइटर, यहाँ पर लाइटर का मतलब है जब उसके मूड दिमाग में कोई बोझ नहीं होता है। तो लाइटर मूड यानी मजाक के मूड में। कभी कभी सम्राट अकबर जब वो मजाक के मूड में होता था तो इररेलेवेंट क्वेश्चन यानी बेतुके प्रश्न पूछा करता था। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब जो काम पास्ट में अक्सर होता है वहां पर हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हिंदी अनुवाद करता था से करते हैं। करता था, पूछा करता था। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये यूज टू आस्क की आपका वर्ब है। तो वन डे इन सच अ मूड ही सेड, टुडे आई फील लाइक हैविंग अ हार्टी लाफ। वन डे एक दिन, इन सच अ मूड यानी इस तरह के मूड में, एक दिन ऐसे ही मूड में। सच का यूज हम करते हैं एक तरीका बताने के लिए, यानी इस तरह के या ऐसे। ये आपका एक एडवर्ब है। और ऐसे मूड में ही सैड उसने कहा। क्या कहा? टुडे, आज। आई फील मैं महसूस करता हूं या मुझे लगता है। लाइक जैसे हैविंग अ हार्टी लाफ यानी दिल से हंसूं, यानी जी भर के हंसूं। हार्टी लाफ का मतलब है जी भर के हंसना। तो क्या कहा? ऐसे ही मूड में उसने कहा, आज मेरा मन करता है जैसे मैं जी भर के हंसूं। If anyone manages to make me laugh, I will give 100 gold coins to him. But if he is unable to do so, he will be fined 50 coins. तो उसने एक शर्त रखी। If यानी अगर, anyone कोई भी, मैनेज टू मेक मी लाफ। इस पूरी फ्रेज को हम एक साथ अनुवाद करेंगे। अगर कोई मुझको हंसा पाता है, यानी हंसा पाएगा। मैनेज का मतलब होता है किसी भी काम का प्रबंध करना या किसी काम को पूरा करने का इंतजाम करना। किस काम को? मेक मी लाफ यानी मुझे हंसाने का। यहाँ पर मुझे कौन है? अकबर है और ये एक प्रोनाउन है। और मेक मी लाफ, तो यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें तो मेक लाफ आएगा। तो जब दो वर्ब एक साथ आती हैं, यानी मेक के बाद या गेट के बाद, क्योंकि मेक और गेट और हैव, इनके बाद जब वर्ब आती है तो वो पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। इसमें काम करने वाला और करवाने वाला दो लोग होते हैं। यानी मेक मी लाफ मुझे हंसा पाएगा। अगर कोई भी मुझे हंसा पाएगा, आई भी इसमें विल गिव दूंगा 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के टू हिम उसको। बट लेकिन इफ अगर, ही इज अनेबल टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, किसी काम को करने में असमर्थ यानी ना कर पाना। टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहा यानी नहीं कर पाया तो ही विल बी फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 50 कॉइन्स, 50 सिक्कों का। तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर
50 सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। Many courtiers tried to make the king laugh, but were unsuccessful and had to pay the fine. Many courtiers, बहुत सारे दरबारियों ने tried, कोशिश की, to make laugh यानी हंसाने की, the king, राजा को। बहुत से दरबारियों ने राजा को हंसाने की कोशिश की, ये V2 है यहाँ पर। बट लेकिन वर यानी थे, अनसक्सेसफुल का मतलब है विफल हो गए यानी नाकामयाब रहे, एंड हैड टू पे और चुकाना पड़ा यानी अदा करना पड़ा, द फाइन, जुर्माना, और उनको जुर्माना अदा करना पड़ा। हैड टू पे यानी हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो काम हमें मजबूरी में करना पड़ता था, तो जुर्माना अदा करना पड़ा। देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड विस्पर्ड इन एम्परर अकबर्स ears। फिर क्या हुआ? देन, तब। ये एक आपका एक एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम को दिखाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तब। बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ा, इसका हिंदी मीनिंग है स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा, यानी कदम को आगे बढ़ाया। स्टेप कहते हैं कदम के लिए, तो और सेकंड फॉर्म है V2 है यहाँ पर, स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया, कदम को आगे बढ़ाया, एंड विस्पर्ड, कान में कहा। जब कोई बात हम कान में चुपके से कहते हैं उसके लिए विस्पर, तो विस्पर्ड है, चुपके से कान में कहा, इन एम्परर, सम्राट अकबर एयर यानी अकबर के कानों, और चुपके से सम्राट अकबर के कान में कहा, योर मजेस्टी यानी महाराज, इफ यू डू नॉट लाफ नाउ आई विल टिकल यू इन द स्टमक। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका एक अच्छा मीनिंग है। तो क्या कहा महाराज, इफ, अगर, यू डू नॉट लाफ, अगर आप नहीं हंसोगे, नाउ, अब, आई विल टिकल, मैं गुदगुदा दूंगा, टिकल का मतलब है गुदगुदी करना, गुदगुदी कर दूंगा, यू, तुम्हारे, इन द स्टमक, पेट में। महाराज अगर तुम अब नहीं हंसोगे तो मैं तुम्हारे पेट में गुदगुदी कर दूंगा। यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ वाला क्लाउज होता है, अगर वो प्रेजेंट में है तो रिजल्ट यानी बाद वाला जो क्लाउज है वो फ्यूचर में होता है, और हिंदी अनुवाद दोनों का गा गी गे से करते हैं, यानी अगर अब तुम नहीं हंसोगे तो मैं तुम्हारे पेट में गुदगुदी कर दूंगा, एट दिस यानी इस पर, जो बीरबल ने बात कही, तो इस बात पर एम्परर अकबर, सम्राट अकबर बस्ट आउट लाफिंग यानी हंसना शुरू कर दिया। बस्ट आउट कहते हैं, यानी बस्ट मीन्स तो वैसे हो जाता है, कोई चीज जब फट जाती है तो उसको बस्ट कहते हैं, लेकिन बस्ट आउट लाफिंग यानी जोर से, एकदम से, अचानक से जब कोई काम हुआ तो अचानक से यानी जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो सम्राट अकबर ने इस बात पर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सारे दरबारी हार गए, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी से अकबर के प्रश्न का जवाब, मतलब अकबर की ने जो शर्त रखी थी उसको पूरा कर दिया, और 100 सोने के सिक्कों का इनाम को जीत भी लिया। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।